चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नाम क्या है? एसआई। अभी हमने सीआई पढ़ा और सीआई के जितने भी पार्ट थे, कितने पार्ट थे हमारे? 8 से 9 10 पार्ट पढ़े हमने। ठीक है, जितना भी हो सकता है सीआई में, जितने भी आ सकता है, सारे टाइप के सवाल हमने कवर किए अच्छे से। ठीक है, अब बस आपका काम क्या है? आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी पीवाई क्यू की सीट डाली नहीं है, और पीवाई की सीट डालूंगा तो पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, एसआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट है। तो अभी आप एक चीज समझेंगे कि अगर मान लो मैं बात करता हूँ अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। पहले हमने सी आई पढ़ा तो सी आई लिखा था, और एस आई पढ़ा तो एस आई हो गया। ए का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? अमाउंट। पी का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? प्रिंसिपल। एस आई मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब बात समझो, सिंपल इंटरेस्ट में और एस आई सी आई में डिफरेंस क्या था। ठीक है, मान लो कि मैं आपसे 1,000 रुपये उधार लेता हूँ। ठीक है, और 10% का क्या लगा देता हूँ मैं? इस पे इंटरेस्ट लगा देता हूँ। 10% का इंटरेस्ट लगा देता हूँ, कितने रुपया हो गया? 100 रुपये हो गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना बन गया मेरे पास? 1,100 रुपये बन गया। अगर मैं बात करूँ पहले साल की, तो ये बना है मेरा फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ईयर के लिए। क्लियर है? अब मान लो अगर मैं अगले साल की बात करूँ, तो मैंने आगे लिख दिया कि ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब एक चीज समझना, यहीं पर डिफरेंस समझ में आता है कि अब जो, अगर मैं एस आई पढ़ा रहा हूँ, अगर हमें बात करें किसकी? एस आई की, तो ये चीज ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट लगेगा वो अभी भी 1,000 रुपये पे लगेगा। किस पे? भाई इस पे अगर 10% लगाओगे तो 100 रुपये हो गया, और वो 100 रुपये ऐड कहाँ पे जाके होगा? इसमें, इस वाले अमाउंट में। तो 1,100 प्लस 100 रुपये कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये। अगर मैं एक बार की, एक साल की और करूँ, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? अभी 10%, 1,000 रुपये पे लगेगा, मतलब 100 रुपये। और जोड़ गया किसमें जाके? इसमें। कितना हो जाएगा? 1,300 रुपये। अगर कहानी ये रहती है कि हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है, प्रिंसिपल पे लगता है मान लो, तो ये तो है ऐसा ही। और हमने अगर पहले जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? मान लो 1,000 रुपये पे बना था, 10 रुपये, तो 1,100 बन गया था। इस 1,100 पे लगा था 10%, तो 110 जुड़ गया था, तो 1,210 बना था। अब इस 1,210 पे लगा था 10%, तो 1,331 हो गया। ये जो पार्ट मैंने लिखा है ब्लैक से, ये किसके लिए था? सी आई के लिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तभी तो हम कह पाए थे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब 1,210 में दो इंटरेस्ट जुड़े थे, 1,100 में इंटरेस्ट जुड़ा है, तो पूरे 1,100 पे लगा है। बट अगर हम एसआई की बात करेंगे, कि आशीष कौन है भाई? चलो, तो ये तो कहानी थी किसकी? हमारी सीआई की। और ये कहानी थी किसकी? हमारी एसआई की। राइट। तो दूसरी चीज, अगर मैं एसआई की बात करूं, तो एसआई होता है मेरा पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100। एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल। आर क्या है यहाँ पर? रेट। और टाइम क्या है? टी क्या है यहाँ पर? टाइम। ठीक है, अब दूसरी कहानी क्या हुई? अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई, यही मैंने पढ़ाया अभी। राइट। अगर मैं बात करूं पी प्लस एस आई को यहाँ रख दूं, पुट कर दूं, तो क्या होगा? पी आर टी अपॉन 100। अगर आप पी बाहर ले लोगे तो 1 + RT अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला मिल गया मुझे? अमाउंट का। किसका फॉर्मूला मिल गया मुझे? अमाउंट का। राइट। अब यहाँ पे ले सकते हैं फॉर एस आई। ये एस आई के लिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, रिकॉल कराने में कहानी ये होगी कि अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 + R/100 की पावर n। ये पढ़ा था हमने फॉर सी आई। फॉर सी आई, ये पढ़ा था हमने सी आई के लिए। क्लियर कहानी? ठीक है बेटा।
तो ये था एससीआई के लिए, और ये है एसआई के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट से हम एक एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? मान लो यहीं से मुझे आप पी निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? एस आई इंटू 100 बटे आर टी। अगर मुझे रेट निकालना होगा तो क्या होगा? एस आई इंटू 100 बटे पी टी। अगर मुझे टी निकालना होगा, एस आई इंटू 100 बटे पी आर। ये तीन चीज हैं जो बेसिक से फॉर्मूले हैं। ठीक है, हालांकि मैं बेसिक फॉर्मूले को कभी जाना नहीं है, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बट एक बेसिक होता है जो मैं हमसे पढ़ा कर चलता हूँ कि बेसिक को आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चीज हमें क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये है आपका बेसिक बेसिक की क्या होता है एसआई। यहाँ से आप नोट करना स्टार्ट करो। ठीक है, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट लिखो, फिर ये अमाउंट लिखो, फिर ये तीन चार फॉर्मूले लिखो। राइट, इसके बाद ये दोनों में डिफरेंस समझा दिया मैंने। ये एसआई के लिए था, ये सीआई के लिए था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब कर लो चालू। हाँ बेटा, बेसिक ही है। जल्दी नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक बेसिक है। ओके नोट बेटा, बढ़े आगे फिर। किस नाम से है उसकी? नाम पूछो उसको पहले, मुझे मैसेज करेगी। नाम पता करो और मुझे मैसेज करे। अच्छा, ठीक है, उसको बोल दोबारा आए। वही आई थी स्कूल अभी। उसको बोल जल्दी आए दोबारा से, क्योंकि फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ।
ये लिखा तो बेटा फॉर सी आई, हाँ ये सी आई के लिए है, ये तो सी आई में पढ़ा था ये वाला, सी आई के लिए, जिसकी पावर एन थी। ठीक है। चलो करें स्टार्ट। चलो पहले सवाल पा जाता हूँ। सिंपल से सवाल है तो बेसिक से स्टार्ट करिए दोबारा से इन चीजों को। बड़ा सिंपल सा सवाल है, करिए बेटा पहला सवाल। पूछा व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही पूछा है आपसे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ऑप्टेन ऑन अमाउंट ऑफ। मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ हमेशा किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। ये चीज समझ चलाऊंगा हमेशा। अगर बोल दे अमाउंट टू, बोल रहा अमाउंट टू, तो वो अमाउंट का काम कर रहा है। अगर लिखा होता है बिकेम, ये भी अमाउंट का काम कर रहा होता है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। यहाँ पे बोलता है अमाउंट ऑफ इतने रुपीज, इट मीन्स दिस इज वर्क ऑफ एज ए प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, ऐसा इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी भाई, पी आर टी बटे 100। ठीक है। तो पी कितना मेरे पास, कितना 7340। आर कितना मेरे पास 12%, टाइम कितना मेरे पास 5 बटे 100। ठीक है। आप 12×5 = 60, प्लस 7340 इंटू 60 बटे 100। इसको गुना कर दोगे 440400 बटे 100। दो जीरो कट जाएंगे, ऐसा ही बच गया 4404। सिंपल सा सवाल है, राइट। ये सवाल सबको समझ में आया। चलिए कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। गुड। आसान सा बेसिक बेसिक सवाल है, ऐसा तो कोई कभी आएगा नहीं है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल सिंपल सा गुणा कर दिया आपने। नेक्स्ट सवाल करो। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा वो ये भी देखो। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ये हो, ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ, ये भी अमाउंट ऑफ है। इट मीन ये भी काम किसका करेगा, प्रिंसिपल का। अब 12.5% है और 4 ईयर का है। तो 12.5% को आप पहले से लिख लो भाई, 1/8 इंटू 4 होना है। 2 बार कट जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। कितने पे, 460 पे। सिंपल सा कितना है, 230। यही सिंपल इंटरेस्ट है। ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई। भाई मैंने वही किया है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। भाई प्रिंसिपल कितना है 460, रेट कितना है 1/8, टाइम कितना है 4/100। यही मतलब बना। 100 तो आएगा नहीं ना, मैंने 1/8 ऑलरेडी लिख दिया परसेंटेज का। तो 4 दूनी 8, और 2 से कितना करा, 230। ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्या चीज समझ में आई आपको, बताओ बेटा फटाफट से एक बार। अपॉन 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 12.5 को मैंने ऑलरेडी कितना लिख दिया, 1/8 लिख दिया है। इसलिए अपॉन 100 मैंने परसेंटेज पहले से चेंज करके लिखा है 1/8। इसलिए यहाँ पे अपॉन 100 नहीं आएगा। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब अगले सवाल को करके दिखाओ फटाफट से। 3rd नंबर सवाल। 3rd नंबर सवाल में क्या कर रहा है, जरा देखो ध्यान से।
चलिए आंसर बताइए फटाफट से थर्ड का। व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, अभी भी सिंपल इंटरेस्ट कुछ है। ऑप्टेन ऑन अमाउंट ऑफ, अभी भी अमाउंट ऑफ मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एट 18.88, 18.18 6 मंथ के लिए। अब देखो, आपको मैंने दो फ्रैक्शन हमेशा लिखवाई है। एक तो 1/9 क्या था, 11.1/9%, और इसको ब्रेकअप करोगे तो 11.11%। एक लिखवाई थी मैंने 1/11, 9 1/11%, और पॉइंटों में लिखोगे तो 9.09%। ठीक है, ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इसका मैं जस्ट डबल कर दूं, मतलब 18.18% लिख दूं, इसका मतलब इसका भी डबल हो जाएगा, 2/11। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इसको आप 2/11 लिख सकते हो। राइट। बात है किसकी, 6 मंथ की। तो भैया SI = PRT/100 ही होता है। यही पढ़ते हैं हम। राइट। फटाफट से कैलकुलेशन करो, आंसर नहीं आ रहे आज। आंसर लेके आओ अपने। भाई कितना प्रिंसिपल, 5555 इंटू टाइम कितना, 6 मंथ, बटे 12 आ जाएगा, इंटू 2/11। भाई क्योंकि हम ईयरली पर निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, 6 दूनी 12 से 12 कट गया। देखो 11×5 = 55, 0 11×5 = 55, कितना आ गया, 505। यही सवाल का उत्तर है। आंसर नहीं आ रहे तुम लोगों के आज, आंसर लाइए जल्दी से। सौ से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा मैंने ऑलरेडी इस परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्मेट डिवाइड कर चुका हूँ। अगर मैं इस फ्रैक्शन पॉइंट को लिखूंगा, मान लो यहीं पे मैं लिखता तो अपॉन 100 करता फिर। जैसे मान लो भाई मैं कर रहा हूँ 5 5, प्रिंसिपल तो ये रहा, टाइम कितना है, 6 मंथ, पहले तो बटे 12 आएगा, इंटू रेट कितना है, 18.88, और डिवाइड बाई 100। अब करता है इसको, तो यहाँ पर लंबा पड़ जाता है भाई, इसको पहले 0 0 करते, फिर काटते कूटते, और फिर आपको बहुत लंबा टाइम लगता, बट इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो आप ऑलरेडी क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया, इसलिए हमने 100 नहीं लिखा। 12 क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, CI SI हमेशा पर एनम मानते हैं कि पर एनम इतना लगेगा, तो उसको हमने पर एनम लिया है। अभी क्लियर है बेटा सब चीजें। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल बता देंगे आपको आज। सवाल क्लियर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट से कि ऑल क्लियर और नॉट। यस सर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल करो, फोर्थ नंबर सवाल करो। आज बेसिक बेसिक कर लेंगे, कल से फिर हम अच्छी तरह से सवाल करेंगे।
192, वेरी गुड वेरी गुड। बस आपको क्या करना है, ये सिंपल सही था, वेरी गुड। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 8 मंथ का है, 4% है, और फॉर इतने रुपए, मतलब वो ये है 7200 रुपये पे। रेट कितना है, 4, और 8 मंथ मतलब 12 × 100। अब देखो परसेंट उठाए, नीचे 100 लगाया। अगर 4% को 1/25 लिखता तो देखो ऑलरेडी 25 आ चुका है ये लो। ठीक है, 12 × 72, राइट। 25 से कट जाएगा ये, भाई 25 दूनी 50, 2500 का 100, तो गुणा कर दोगे 8 × 32, 8 दूनी 16 और 3, 192। यहाँ मजा आ रहा है जो नशीब से मजा नहीं आ रहा है। ऐसे बात है। हाँ बेटा पता है मुझे, ये बात तो हम भी जानते हैं, तभी तो आए हैं हम भी तुम्हारे पास। बस पढ़ाई करो अपना, ना किसी शिक्षक विक्षक, सब इन सब चीजें दूर होके बस आपको फोकस करना है पढ़ाई पे। बस बाकी चीजें क्या चल रही क्या नहीं चल रही वो छोड़ के तुम्हें बस एक चीज ध्यान रखना है। अब सारे पेपर निकल के आएंगे एसएससी के अगेन। ठीक है, चाहे आपका पेपर एमटीएस का है, चाहे पेपर सीएचएसएल का है, चाहे पेपर सीपीओ का है, चाहे पेपर सीजीएल का है, चाहे पेपर स्टेनो का है, चाहे पेपर सिलेक्शन फीस का है। इतने पेपर निकलते हैं बेटा, है ना। एसएससी जेई की तो आपको जरूरत है नहीं, आप इंजीनियरिंग होगा वो उसके लिए एसएससी जेई। इतने पेपर बैक टू बैक निकलेंगे एसएससी के, ध्यान। तो इन पे फोकस करना है। अब देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, पहले ऑलरेडी बहुत सारे से पढ़ा चुका हूँ मैं, अब बहुत सारा पढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, अब बस हमें पढ़ाई से मतलब रखना है। अब सबके एक एक मॉक मुझे डेली चाहिए, थोड़ा हमें अच्छे से फोकस करना है। रिजल्ट आएगा तभी मजा आएगा। ठीक है बच्चों। चलो अगला सवाल करो फटाफट से, 5th नंबर सवाल करो। सवाल नंबर 5th करो बेटा। देखो डेज दे दिया, तो जब मंथ दे रहा था तो आप डिवाइड बाई 12 कर रहे थे, और जब आपको डेज दे देगा तो डिवाइड बाई 365 कर देंगे। बस ये डिफरेंस रखना है, कुछ नहीं है। बस इसका आंसर आ गया, वेरी गुड। हाँ मैं समझ गया समझ गया, यही करना है आपको बस। करवा दूंगा, रात बोल दूंगा सबको, सब चेंज कर देंगे। अब देखो सिंपल सा है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अभी भी आपको ऐसा ही बताना है। प्रिंसिपल कितना है, 1250 इंटू रेट कितना है, 5/100 इंटू। अब देखो 219 डे है, तो 300 क्या कर दोगे, 65, राइट। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ गया, 37.5 रुपीज। यही सवाल का उत्तर है। चलो फटाफट से कर देखो। अब बस ये देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको डेज निकाल के देखते हैं, डेज कितने बनेंगे। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट बताना है अभी भी। कितने रुपए पे, 5600 फ्रॉम कहाँ से,
भाई 4 अप्रैल से, ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 16 जून तक। अभी देख लो बेटा, अप्रैल का कितना महीना होता है। सबसे बड़ी चीज है 30 डेज का होता है। तो यहाँ से बताना है, और यहाँ तक बताना है, ये मान लो। तो 26 दिन तो इसके बचे, अप्रैल के हो गए, ठीक है। 31, ठीक है। भाई ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, और जून के 16 दिन तो ये रखे। 13, 3, 5, 6 और 1, 7। तो टोटल मेरे पास कितने दिन बने, 73 डेज। अब देखो, पहले सवाल में मैंने आपको 29 डेज डायरेक्ट दे दिए। अब मैंने डायरेक्ट ना देखे, आपको मैंने इस लैंग्वेज में बोल दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अब डेज निकाल दो। वो हमेशा ऐसे देखो कि डेज निकाल सकते हैं आप। तो कहानी क्या हुई भाई, 5600 रुपये इंटू 73 दिन, मतलब 365, इंटू रेट कितना है, 4%। तो ये कितना है, 100। इससे ये 5 बार कटेगा, इससे ये 25 बार कटेगा, ठीक है। इससे काट सकते हैं, 25 दूनी 50, 6, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, और 5 से काटोगे इसको, कितना आ जाएगा, 44.8 रुपीज। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। 5 चौक 20, तो 5 चौक 20, 5 40, 5 5 अट्ठे 40, तो 44.80 आंसर आ गया। जरा बताना, छठा नंबर सवाल सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप। थोड़ा सा आंसर कम आ रहे हैं आज, बट कोई नहीं। गुड। छठे सवाल में बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना एक बार। अगला सवाल करके दिखा दो एक बार फटाफट से। 7 नंबर सवाल कर दो। सवाल नंबर 7, 5600। अब बस मुझे ये बता दो कि जो 6650 ये क्या है, ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है? जल्दी से बताओ क्या है ये। अमाउंट, वेरी गुड। इसने क्या बोला, दो स्टेटमेंट पढ़ो। एट द रेट ऑफ 6 1/4, सबसे पहली चीज है कि ये 1/16 होता है। ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मनी, बोला इसने ऑफ ए मनी, द सम ऑफ 3 ईयर, सम ऑफ 3 ईयर इज, इसका मतलब इतना बन गया, ठीक है। जब इतना बन गया, इट मीन ये प्रिंसिपल तो रहा नहीं और अमाउंट है। और इसने बाद में बोला भी है कि मुझे सम बताओ, फाइंड द मनी, मतलब प्रिंसिपल कितना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, अगर फॉर्मूले पे जाओगे तो P1 + RT/100। वह आपको आर दे रखा है, मतलब ए दे रखा है 50, इक्वल टू प्रिंसिपल पता ही नहीं है। रेट निकालोगे तो वही रेट कितना है, 1/16 इंटू 3, ऐसे आ जाएगा। 16 और 3 19। भाई ये बन गया 6650। P1 + 3/16, 16 3 19, 19/16 प्रिंसिपल, ठीक है। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 6650 इंटू 16/19। जरा सॉल्व करो, बताओ फटाफट आंसर कितना आ रहा है। कितना आ गया, 5600 रुपये।
ठीक है, ये तो आपका एक तरह से बेसिक सा हो गया। अगर बात रही अमाउंट की, मतलब मान लो आपको करना है किससे, तूफानी से। किससे करना है, तूफानी से। एक बात बताओ भाई, 6 1/4% आपको पता है कितना होता है, 1/16 होता है। बात कितने साल की, 3 साल की। तो इंटू 3 मतलब 3/16 फ्रैक्शन हो गया। बात है अमाउंट की, तो आपको पता है भाई 100% प्लस ऐसा, ये तो पढ़ाया मैंने। तो 100% अपने आप में एक होता है, तो 1/3/16, मतलब डायरेक्ट करते करते क्या, 19/16। तो आप सिंपल सा किसका निकालते, 19/16। तो उल्टा सीधा कर देते हैं इसको, 6650 इंटू 16/19। बस ये निकालना था। ये तरीका समझ में आया, जरा बताओ। अगर ये तूफानी वाला समझ में नहीं आया तो बताओ, दोबारा बताओ उसको एक बार। हम्म। देखो एक बात बताओ भाई, 6 1/4%, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट है। और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये होता है 1/16 इंटू 3। तो आपको साफ साफ दिख रहा है 3/16, तो मेरे पास ये रहा, 3 साल का है, इसलिए मैंने सिंपल सा इसमें गुणा कर दिया इसको। पहली चीज। अब मैं अमाउंट क्या बता कर चल रहा हूँ भाई, अगर मैं देखूँ परसेंटेज के फॉर्मेट में, तो यही था SI परसेंट। 100% अपने आप में कितना होता है, एक। SI परसेंट कितना दे रखा है, 3/16। तो कितना हो गया, 19/16। राइट। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा उल्टे में। भाई प्रिंसिपल मान लो ये निकालना है, प्रिंसिपल ऐसे मान लो, ये चीज ऐसे करके, ऐसे समझ लो बात को। ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो दे रखा है कितना, 6650 इंटू 16/19। ये आ जाएगा आपका कितना, 5600। अभी ठीक है। चलो बताओ, समझ में आया नहीं आया, फटाफट से। एक बार नोट करो फटाफट। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ सोच समझ के डालेंगे ना। अरे आ, ये नंबर चेंज नहीं हुआ क्या इसका। चलो ये नंबर जो है आपको घर करेंगे इसको एक बार, होमवर्क में डालेंगे इसको। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न एट 5 ईयर एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 18%। ये भी आसान है, ये भी सिंपल से हो गए। तो 100% पर एनम ऐसा ही आफ्टर 4 ईयर रिटर्न टू इंटरेस्ट 7% टोटल प्रिंसिपल बताना है। ये सवाल कर सकते हो, चाहो तो कर लो, ऐसे सवाल दिख जाते हैं पेपर में कभी कभी। सवाल नंबर 13 पे आ जाओ एक बार।
सवाल नंबर 13 का होगा। इसके स्टेटमेंट को समझना है, नहीं सवाल में कुछ भी देखा, ड्यू टू एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम, देखना बेटा 6,152% से कितना कर दिया, 8% कर दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये 6.5 से 8 किया है, इसका मतलब 1.5% बढ़ा दिया है, 1.5% इंक्रीज किया है। इसमें क्या बोला था, एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड बाई इतना, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो 40.50 रुपये बना है। बात क्लियर। अगर 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो भैया 40.50 बटे कितना कर दोगे, 1.5, पॉइंट से पॉइंट काट दोगे, जीरो से जीरो काट दोगे, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 7 105, 27 आ गया। 100% निकालना है तो कितना आ गया, 2700। यही सवाल का तो ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिल जाते हैं, बैंक बुक में बहुत मिल जाते हैं सवाल। क्यों, आपको स्टेट में समझो, यहाँ इसने बोला कि ये परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज वर्ड डाल के इसने बोले इतना इंक्रीज कर रहा है, तो सिंपल समझ में आ रहा है क्यों। भाई यहाँ पे जब इसने 1.5% इंटरेस्ट बढ़ाया होगा, इस 1.5% की वजह से ही तो ये बड़ा होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा 1.5% को रख दिया बराबर इस पैसे के, और मैंने 100 निकाल दिया, प्रिंसिपल कितना रहा होगा। चलो बताओ फटाफट, समझ में आया नहीं आया। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल भी सेम ही है, उधर डिक्रीज बोल रहा है, जरा देख के बताओ कितना आंसर आएगा। स्टेटमेंट समझना सीखो बेटा। यहाँ पे इसने डिक्रीज वर्ड बोला और 56 रुपए की बात कर रहा है, 56 की बात कर रहा है, किसकी वजह से, भाई 4% से सीधा कहाँ पे पहुंचा है, 3.75% पे। इसका मतलब इसने माइनस का 0.25% किया है, मतलब 0.25% किसके बराबर दे दिया, 56 के बराबर दिया है। एक की वैल्यू निकाल दोगे, भाई 56/0.25, पॉइंट हटा के 2 जीरो बना दोगे, काट दोगे तो कितना आएगा, 22.4, नहीं कितना आएगा, 224 आएगा। और 100 निकालना है, कितना आ गया, 22,400। बस यही सवाल है। आपको इसमें समझना क्या है, कि जैसा वो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, डिक्रीज इंक्रीज किया है तो डिक्रीज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज किया तो डिक्रीज इंक्रीज कर दिया। ये बात क्लियर हो रही है बेटा। जल्दी बताओ, आंसर नहीं आ रहे हैं अभी। अगला सवाल क्या कर रहे हैं, जो सवाल मैं टिक करवा रहा हूँ उनको घर पे करना है, ध्यान रखना।
ये भी टिक कर लो, 15 नंबर भी। और अगले सवाल पे आ जाओ सीधा। 16 नंबर सवाल पे आ जाओ। इस टाइप का खत्म कर लेते हैं एक। ये सवाल करो, 16 नंबर सवाल बताओ मुझे एक बार। आया नहीं आया आंसर? नहीं हुआ। वेरी गुड, चलो। एक का आंसर आ गया, वेरी गुड। बात समझो। सबसे पहले इस सवाल को समझो बेसिक से, तब मजा आएगा। देखो, इसने बोला है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज सम बिकेम। इसने बोला है कोई प्रिंसिपल इटसेल्फ बोला ना, टाइम्स इटसेल्फ। तो मान लो कोई प्रिंसिपल पी था, और वो अपने आप को कितना हुआ है, 7/4 पी हुआ है। इसका मतलब इसने बोला है इट बिकेम। अगर ये इट बिकेम लगाए, इसका मतलब ये अमाउंट का काम कर रहे हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया आपको एसआई में, कि ए माइनस का पी, अमाउंट कितना हुआ है, 7/4 पी। और प्रिंसिपल तो पी है ही है। तो 7 - 4 मतलब 3p/4। ये क्या है इसका, एसआई। और एक ऐसे क्या पढ़ा है, PRT/100। ये किया है हमने। भाई सिंपल सा बेसिक बेसिक कर दिया, पी से पी काट दिया। 3/4 इक्वल टू रेट कितना दे रखा है, और रेट तो पूछा ही है, टाइम कितना है, 4 साल/100। इस 4 से काटा, कितनी बार काटा, 25 बार। तो रेट कितना है, 25 × 3/4, मतलब 25×3 = 75/4, मतलब 18 3/4%। तो ये रेट निकल के आ गया कितना, 18 3/4%। बड़े बेसिक से सवाल है। ये बताओ, ये बेसिक बेसिक आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। कि बहुत बेसिक से समझाया मैंने, कि भाई कोई प्रिंसिपल पी था, अपने आप का इतना बना। इट मीन्स ये अमाउंट का काम करा। अमाउंट के लिए मैंने ये फॉर्मूला रख दिया, अमाउंट यहाँ पर रख दिया, प्रिंसिपल ये 3p। ये ऐसा ही निकल के आया। ये भी ऐसा ही मैंने बराबर रख दिया। यहाँ से मैंने सॉल्व करके रेट निकाल दिया। ये चीज सबको क्लियर हो गई? जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। अरे जल्दी जल्दी कमेंट लिखो, कि ऑल ओके और नॉट। जी। बट बेटा पेपर में ऐसे नहीं करना है। अब आ जाओ सीधा किस पे, तूफानी पे। अब बात को समझना सीधा सीधा। भाई 7/4 बोला है ना, परसेंटेज में मैंने इसको बोला था ओरिजिनल नंबर, राइट। अभी बात बताओ, जब मैं आपको इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, चाहे सीआई हो एसआई हो, इंटरेस्ट हमेशा किस पे रखता है, प्रिंसिपल पे। इस चैप्टर की ये कहानी याद रखो। परसेंटेज के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, कि नीचे वाला एक ओरिजिनल वैल्यू है, जिससे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो नीचे आएगा। ये सिखाया मैंने कम उसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, परसेंटेज के लिए। और प्रॉफिट लॉस के लिए क्या सिखाया मैंने,
कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होगा और डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी। सीएसआई के लिए क्या है कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा। कितनी सी बात याद रखो, तो ये काम किसका करेगा? प्रिंसिपल का। मान लो 4 मेरा प्रिंसिपल है और इट बिकेम मतलब 7 बन गया, तो मुझे इंटरेस्ट कितने का मिला है? 3 का। और इंटरेस्ट हमेशा कितना मिलता है? प्रिंसिपल मिलता है। तो कितना आ गया? 75%। बट ये 75% कितने साल का है? 4 ईयर का। और आपको पता है रेट कितना होता है? पर एनम होता है। तो 75/4 कितना आ गया? 18 3/4%। अब समझ में आया? अब हम बिना पेन के कर देते हैं। देख लो सिंपल सा, 3/4, 75/4 और 18 3/2 सॉरी 18/72। 3/4 था ना? 1872। 3/4, हाँ तो चेंज कर लो थोड़ा सा। 18 3/4। 2/3। 18 बेटा ये आ जाएगा ना? 18 3/4 आएगा ना आंसर तो। थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। चलो बताओ फटाफट से। ऑप्शन में आया नहीं आया? वो 2/3 नहीं है, वो 3/4 है। 3/4 है, वो गलत लिख गया है। चेंज कर दो। जल्दी बताओ, तूफानी वाला समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। जल्दी लिखो फटाफट सारे सारे। सीआई बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, ऐसा ही थोड़ा टफ भी था इससे। सीआई इतना टफ नहीं है, इतना ऐसा ही था। सवाल नंबर 17 करो इसको बेटा। अब तो अब बिना कर दोगे, देखो भाई 16 से 25 हुआ। 9 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 9 का इंटरेस्ट 16 पे, तो आपको पता है मैंने लिखवाया आपको 56.1525%। ये कितने साल के लिए है? 8 ईयर के लिए। तो भैया एक पर एनम निकालना है, तो 56.25/8। इसको काट दोगे तो 7.03% रेट आ जाएगा। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जल्दी बताओ, समझ में नहीं आया बताओ। अगर आ गया तो फिर 18 नंबर से करके दिखाओ मुझे। वेरी गुड वेरी। अब ध्यान रखना, मतलब सबको बड़े अच्छे से पढ़ना है। बस पढ़ाई फोकस करना है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल भी। 45/4। भाई 1679 हुआ। तो कितने का इंटरेस्ट मिला आपको? 3, 7 में से 1 गए 63।
कितने पे? 16 पे। कितने साल के लिए ये? इंटू 100। कितने साल के लिए? 35 ईयर के लिए। ठीक है, तो बस करना क्या है, डिवाइड मार दो, अपने आप आंसर ये आ जाएगी। वेरी गुड। ठीक है, चलो एक काम करना, आज इतना ही रखेंगे। 18 हो गया। 3 सवाल मैंने आपको दिए, 19 नंबर सवाल करना खुद ही बैठ के। 3 सवाल दिए मैंने आपको, एक 19 नंबर और एक 2-3 सवाल पहले थे। ठीक है, आज हमने क्या क्या बोलते हैं, बेसिक सीख लिया एक तो हमने, और आज हमने रेट निकालना सीखा है। अगली क्लास में देखो, जो 20 ऑनवर्ड है, यहाँ पे मैं आपको टाइम निकालना सिखाऊंगा कि ऐसे सवालों में टाइम कैसे निकाला जाता है। ये सवाल बेटा CHSL या बैंक के क्लर्क में ऐसे सवाल आते हैं, धरे धरे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे, बिल्कुल एक एक सेकंड, एक एक 5-5 सेकंड के सवाल आएंगे। ठीक है, जरा बताओ ये सवाल सबको समझ में आए नहीं आए? अच्छे से शिद्दत से टॉपिक खत्म करेंगे इस वाले टॉपिक को भी। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, जैसे सारे टॉपिक खत्म किए ऐसे ही करेंगे इसको भी। बस आपको पढ़ना है अच्छे से, मॉक टेस्ट देते रहना, पढ़ते रहना। हाँ, उसी से कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। मजा आ गया आज भी, अब ऐसे ही मजा आता रहेगा। ख्याल रखिए। गुड नाइट तो।